Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine. You all are at home because this is the best way to keep ourselves away from the corona. So yes, our topic acid base and acids, bases and salts is going on chapter 2. Today we are going to discuss the last topic or last part of this chapter. Tomorrow we are going to discuss about the question answer part of this chapter. So yes, day before yesterday we started topic salt, which is very important in this chapter, and then same day we had discussed about the common salt too, and yesterday we had discussed about the salts which are made from the common salt. Now next salt which we are going to discuss is bleaching powder. It is also called as chloride of lime. Somewhere it is written chlorine of lime and somewhere it is written chloride of lime. It is chloride of lime. Okay, now its chemical name is calcium oxychloride and the chemical formula is CaOCl2. Actually this is formed by a special kind of process known as Heisen-Clever method. Okay, so this is an apparatus for the Heisen-Clever method which you should not do. आपको ये करना नहीं है, just for an imagination आपको clear हो कि ये बना कैसे है. I made this, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको करना नहीं है. ठीक है, तो यस इसमें क्या होता है कि हमारा रॉ मटेरियल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर इज स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस. ये चीजें हमें चाहिए होती है जिससे हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है. तो यस इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 4 सिलेंडर्स आर देयर विच आर मेड अप ऑफ द आयरन. यहाँ पे क्या है, स्लेट लाइम डालेंगे, यहाँ से क्लोरीन ऐड हुई, दे बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द ब्लीचिंग पाउडर. एक्चुअली क्या होती है इसमें रिएक्शन, स्लेट लाइम आपको पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द स्लेट लाइम. व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस, आपको हमेशा नेम जरूर लिखनी है, क्लोरीन गैस, एंड दिस इज स्लेट लाइम, और यू कैन से कैल्शियम hydroxide. Yes, when these two reacts, they will form calcium oxychloride, which is actually our bleaching powder, along with the production of water. ये है calcium oxychloride या bleaching powder you can write. So this is the way you can form, by which you can form the bleaching powder. ठीक है, so this is our bleaching powder. What do you mean by bleaching? हम जब से bleaching बात कर रहे हैं, bleaching का मतलब क्या होता है? Bleaching is the process to decolor the colored clothes. ब्लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी कलर्ड क्लोथ को डीकलर करने का यानी कि वाइट कलर में चेंज करने का काम करते हैं. तो इसके लिए हमारा ये एजेंट काम आता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर. प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन सोल्ट. व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एंड हैविंग द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन. इसमें आपने देखा है क्लोरीन गैस की प्रेजेंस है, तो इसलिए इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है. अब क्या होता है, वेन एवर इट गेट हीट, तो क्या होता है जब हम कभी भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हीट नहीं, जब हम इसको एसिड में ऐड करते हैं, तो ये कोई भी एसिड हम यहाँ पर ले सकते हैं. जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर. तो ये हमारे पास बन जाता है. तो यस नेम अगेन आपको यहाँ पे लिखने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट एंड देन क्लोरीन गैस. Yes, actually this chlorine gas is the actual oxidizing agent or bleaching agent in this particular compound. ये जो कंपाउंड है ये अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, किसी भी कपड़े को डीकलर करने का काम करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन.
क्लोरीन के पास ऐसा क्या होता है, क्लोरीन के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये किसी भी कपड़े को ब्लीच कर सकती है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये आता है कि पहले मैंने क्लोरीन को कंबाइन करके ये बनाया, ब्लीचिंग पाउडर बनाया, फिर उसी क्लोरीन को यूज किया। डायरेक्टली भी तो मैं यूज कर सकती थी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी एंड हैंडल द क्लोरीन गैस एज इट इज। अगर मैं इसको अकेले को अगर हैंडल करने की कोशिश करूं, स्टोर करने की कोशिश करूं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो हम उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट टू बाइंड दिस क्लोरीन वी आर फॉर्मिंग दिस बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इस क्लोरीन को थोड़े टाइम के लिए बाउंड कर सकें और जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो हम तब इसको यूज कर सकें। तो हमें इसके लिए एक एसिड की जरूरत होगी ब्लीचिंग एक्शन के लिए। ठीक है, सो यस, दिस इज आवर bleaching powder. Now last topic of this particular salt is what are the uses of this bleaching powder. फर्स्ट वन यूज तो बताने की जरूरत ही नहीं, हम जब से डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी कपड़े को ब्लीच करने का काम करता है, उसको डी कलर करने का काम करता है। उसके ये अलावा क्या करता है, ये ब्लीच कर सकता है वुड पल्प पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में जो वुड के अंदर अपना जो एक कलर होता है उसको डी कलर करके पेपर बनाने का, व्हाइट कलर बनाने का काम करता है। पेपर आपको पता है व्हाइट होते हैं, देन ओनली वी कैन राइट ऑन द पेपर एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन ऑन द पेपर। अगर वो व्हाइट ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। कलरफुल शीट्स भी आती हैं लेकिन हम उसको ड्रॉइंग पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, लिखने के लिए यूज नहीं करते। लिखने के लिए उसका व्हाइट होना जरूरी है, व्हाइट होने के लिए उसको ब्लीच होना जरूरी है, और ब्लीच कौन करेगा, ये ब्लीचिंग पाउडर। नाउ नेक्स्ट वी कैन यूज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। हम जो हमारा पीने का पानी है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। स्विमिंग पूल में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन के सारे यूजेस यहाँ पर भी आ जाएंगे। और ये अपना ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो ये बहुत 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 सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो यस बेटा, बेसिकली इसका ब्लीचिंग एक्शन और जो क्लोरीन के सारे यूजेस हमने लास्ट वाले प्रोसेस में कल किए थे वो सारे के सारे यूजेस इसमें आ जाएंगे। सो दिस इज अबाउट bleaching powder. Yes students, now our next salt is plaster of Paris, जिसको हम POP भी बोलते हैं। POP सुनने से कुछ याद आया? Yes, we are doing our false ceiling of the home with the help of this POP। या फिर रूम में डेकोरेशन वगैरह करने का काम हो, फॉल्स सीलिंग हो, तो ये सबके सब किससे होते हैं, POP से होते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम। ये तो हम जो करते हैं POP, ये तो कॉमन नेम है, जर्नल नेम जो हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, बट केमिकल इट इज नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स हाफ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स वाटर। अब आपने देखा वॉशिंग सोडा में हमने वाटर यूज किए थे, यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब हम यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। इसका क्या स्पेसिफिकेशन है हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सो यस, ये हमारे पास है। एक्चुअली इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है, पेरिस? एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द जिप्सम इन द पेरिस ओनली। ये सबसे पहले जिप्सम की हेल्प से बनाया गया था पेरिस में, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? प्रिपरेशन के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल जो चाहिए दैट इज जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेका नहीं मीन्स डाइहाइड्रेट, सॉरी। तो यस, ये हमारा जिप्सम है और इसको हमें हीट करना पड़ता है। हीट हम करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर 373 केल्विन पे। कुछ एक बुक्स में टेम्परेचर थोड़ा अलग लिखा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर यही होता है। या ऑलवेज रिमेम्बर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एनसीईआरटी में भी यही मेंशन है। तो जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा, ये टूट जाएगा और इसके पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, हाफ मॉलिक्यूल कभी भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हम इस रिएक्शन को एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वाटर हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 2 कैल्शियम सल्फेट से सराउंडेड है, तो इसलिए हम उसको हाफ हाफ रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता है। तो यस, इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ उसका फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसको हम कैसे कैसे क्या किस किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज हैं।
सबसे पहले तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है, ठीक है। और व्हेनेवर इट गेट वाटर, जब ये वाटर के साथ मिलता है तो ये दोबारा जिप्सम बना देता है, ये दोबारा जिप्सम बना देता है एंड इट विल सेट एज अ हार्ड मास। हाफ एन आवर के अंदर क्या होता है, ये जिप्सम, ये जो पीओपी है पानी के साथ मिक्स होकर जिप्सम बना देता है और ये जिप्सम हार्ड मास में चेंज हो जाता है, जो एक्चुअली एक तरह से सेटिंग हो जाती है हमारे फॉल्स सीलिंग की या फिर कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल की। तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है, क्योंकि पानी की प्रेजेंस में ये हार्ड मास में चेंज हो सकता है और हार्ड मास में एक बार जो उसने शेप ले ली वो ले ली, उसके बाद ये कोई यूज का नहीं है। तो इसीलिए वी हैव टू प्रिजर्व इट और वी हैव टू कैरी इट इन अ वाटरप्रूफ कंटेनर। हमें इसे टाइट कंटेनर में लेकर रखना पड़ता है, इसे वाटरप्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में वो जिप्सम में चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि ये रिएक्शन जो है ना बेटा, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। वो क्या करते हैं, पीओपी फॉर्मेशन में इस रिएक्शन की जगह इसको लिख देते हैं, जिप्सम फॉर्मेशन में इसकी जगह इसको लिख देते हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जर्नली जो है पीओपी पे एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको याद रखना है पीओपी फॉर्मेशन में यही रिएक्शन लिखनी है। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ यूजेस के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि मैंने अभी बताया स्टैचूज बनाने में, फॉल्स सीलिंग बनाने में, टॉयज बनाने में, तो ये सब चीजों में यूज होता है। इसके अलावा आपने कभी भी हॉस्पिटल में जब कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो वो एक कुछ व्हाइट सा बड़ा सा कुछ बंधा हुआ देखा होगा। तो ये वो क्या है, वो बोन की मूवमेंट नहीं करता, जिसकी वजह से वो फिक्स हो जाती है। एक्चुअली द फ्रैक्चर पे जो हमारा प्लास्टर लगता है इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ पीओपी। ये भी पीओपी का बना होता है जो हेल्प करता है, एक क्योंकि हार्ड मास में चेंज हो गया, बोन को हिलने नहीं दिया और उसको फिक्स होने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये क्या होता है कि कई बार हमें केमिस्ट्री लैब में टाइट कंटेनर्स चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स चाहिए, तो हम उसकी कवरिंग के आर बार ये पीओपी से उसको फिक्स कर देते हैं ताकि एयर का कोई भी गैप न रह सके और जो भी रिएक्शन हम परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो इजीली हो सके। सो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। The last topic of this chapter is water of crystallization. You were having many doubts regarding the water of crystallization. Now it's the time to clear all the doubts regarding the water of crystallization. So what do you mean by water of crystallization? Actually, the water of crystallization is the water molecules which form a part of the structure of the crystals. एक्चुअली क्या है कि ये क्या होते हैं, ये पार्ट ऑफ द क्रिस्टल्स ही होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, लेकिन वो पार्ट ऑफ द क्रिस्टल्स ही होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे सॉल्ट आर ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रेटेड या फिर हाइड्रस सॉल्ट एंड एनहाइड्रस salts. Hydrous salts in which water of molecules are present as a part of the crystal structure, and anhydrous salts in which water of crystallization are not present. Hydrous salt can also be converted into anhydrous salt. अभी हम डिस्कस करते हैं. So first one we are going to discuss these hydrous salt. ये क्या है? तो ये hydrous salt क्या है? Hydrous salts are those kind of salts which contain a fixed number of the water molecules of the crystallization. जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कभी 4 लगाया, कभी 2 लगाया, कभी 10 लगाया, नहीं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर फिक्स्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और आपको वही लिखना पड़ता है। लेट अस क्लियर विद एन एग्जांपल। कॉपर सल्फेट 5H2O, जिसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल ये क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। इसको हम ब्लू विट्रियोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लू होता है। एंड इन दिस वी कैन क्लियरली सी दैट कि कॉपर सल्फेट इज सराउंडेड बाय द 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं कि ये पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होते हैं। इफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज अ डॉट प्रेजेंट, डॉट के साथ अगर पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट डज नॉट थिंक दैट दिस कॉपर सल्फेट इज वेट, ये गीला है क्योंकि इसमें पानी है। नहीं,
ये पानी जो है ये उसके स्ट्रक्चर का पार्ट इस तरह से बन चुके हैं कि अब ये फ्री नहीं है उसको गीला करने के लिए, दे आर नॉट फ्री, दैट मीन्स द सोल्ट इज कम्प्लीटली ड्राई। एक तो बच्चों को ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, कॉपर सल्फेट में ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये उसको गीला नहीं कर रहे हैं, ये उसके पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स द सोल्ट इज कम्प्लीटली ड्राई अगर हम उसको टच करते हैं। ठीक है, ये जो पानी के मॉलिक्यूल है उसको स्ट्रक्चर देते हैं और कई बार उसको कलर भी देते हैं, जैसे उसके इस केस में पर्टिकुलर दिया हुआ है ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तब तक इसका कलर ब्लू है। As we are giving heat to this molecule, जैसे ही हम इस salt को heat दिया, it will dissociate into copper sulfate and 5 water molecules will release out। अब जो ये copper sulfate है ये anhydrous बन गया, ठीक है, और anhydrous बनने के बाद अब ये क्या है, white कलर का हो गया। जैसे ही water of crystallization इसमें से निकले इसका कलर भी निकल गया, that means in water of crystallization ने ना कि इसको सिर्फ स्ट्रक्चर दिया था, शेप दिया था, बल्कि कलर भी दिया था। सो यस, ये हम इसलिए इसको यूज करते हैं। दिस इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, जैसे ही इस कॉपर सल्फेट में हमने 5H2O दोबारा ऐड कर दिया, इट विल अगेन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड अगेन द व्हाइट कलर विल चेंज इनटू ब्लू कलर। तो हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शेप दिया, सेकंड किसी किसी केस में इसको कलर दिया, और इसका यूज क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। एक्चुअली वी आर गोइंग टू चेक द लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट इन द या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी ऑफ द लिक्विड। अगर मान लो कोई एक मेरे पास लिक्विड है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें ड्राई एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल दिया, अगर तो उसका कलर ब्लू हो गया, दैट मीन्स वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लू विट्रियोल बना चुका है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। अगर तो इसने कलर चेंज नहीं किया, व्हाइट का व्हाइट रहा, दैट मीन्स इसमें वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसमें चेंज नहीं हो सका, और यानी कि ये कम्प्लीटली वाटर फ्री है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज में वाटर का कंटेंट पता करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यस, दिस इज एन एग्जांपल। आई थिंक सो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत बार आपसे पूछी जाती है कॉपर सल्फेट के रिगार्डिंग। एक आपके पास फेरस सल्फेट के रिगार्डिंग भी पूछी जाती है। फेरस सल्फेट 7H2O, ये आपके पास फर्स्ट चैप्टर में भी था। ये दोनों रिएक्शन में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था, जो मुझे व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा क्वेरीज आई थी। तो यस, इसका जो कलर होता है ये ग्रीन कलर का होता है, बट व्हेन वी आर हीटिंग इट, इट dissociates into ferrous sulfate and so yes students, फेरस सल्फेट 7H2O को जब हम हीट करते हैं, स्टार्टिंग में ये ग्रीन कलर का है। आप लोगों ने मुझसे डाउट लिए थे सॉलिड जो है वो कैसा है। यस बेटा, आपके डाउट बिल्कुल सही थे। अगर आप 7H2O लगाते हो तो आपको ग्रीन कलर दिखाना पड़ेगा। व्हेन वी आर हीटिंग इट, इट फर्स्ट चेंजेस इट्स कलर इनटू व्हाइट कलर। पहले वो व्हाइट कलर का हो जाता है, सॉलिड ही है, पहले भी वो सॉलिड था, अभी भी वो सॉलिड है। तो यस, पहले ग्रीन से वो व्हाइट कलर में चेंज होता है, और फिर उसके अंदर फर्दर रिएक्शन होती है जो हमने किया था कि इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर, और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड निकलती है। तो आप ये वाला स्टेप मिस भी कर सकते हो जब आप ये रिएक्शन लिखते हो। लेकिन अगर पेपर में पर्टिकुलर ये पूछा जाए कि व्हेन वी आर हीटिंग अ ग्रीन कलर कंपाउंड, देन एट इन द लो फ्लेम, अगर हम उसको लो फ्लेम पे हीट करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम उसको हाई फ्लेम पे हीट करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन यूजुअली पेपर में बहुत बार आता है। तो अगर हम उसको लो फ्लेम पे हीट करेंगे या कम हीट पे उसको गर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करेगा, और इट विल फर्स्ट चेंज फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट इन कलर। लेकिन जब हम उसको फर्दर हीट करेंगे तब यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा, और ये फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इस तरह से दो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो कीप इन माइंड, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। नाउ आई एम थिंकिंग सो कि आपका डाउट इस रिगार्डिंग खत्म हो गया होगा। हमारे पास और भी बहुत सारे हाइड्रस कंपाउंड हैं जो हमने स्टडी किए हैं, अभी स्टडी किया है। आपने किया है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, POP, और इसके अलावा
और कौन से मॉलिक्यूल हमने किए हैं. सो दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच वी हैव डन टिल नाउ. एक हमने वॉशिंग सोडा किया है, सोडियम कार्बोनेट 10H2. तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको शेप तो देते ही देते हैं, किसी किसी केस में कलर भी देते हैं. तो यस, हमें जब भी हम रिएक्शन दिखाते हैं लो फ्लेम पे हमेशा सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है, और हाई फ्लेम करने पे इसमें फर्दर डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर. आई एम थिंकिंग सो मोस्ट ऑफ द डाउट्स रिगार्डिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर क्लियर्ड नाउ, बट स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क टू मी in Google Classroom or on my WhatsApp number. Thank you.